आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जानिब महाज गर्म है। मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया, जबकि बैरूनी महाज पर पाक भारत सिफारती जंग का एक बार फिर के हमने देखा है कि आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की हिना अरशद वड़ाइच ने PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार को शिकस्त दी है और उनकी जीत के मार्जिन की बात की जाए तो 38,000 वोटों से ज्यादा का मार्जिन है। उन्हें शिकस्त हुई। तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उनको अब इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज की जानिब से कहा गया कि अवाम खिदमत करने वालों को पहचान चुके हैं, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि कल एक बार फिर से वोट पर डाका डाला गया और वोट पर यह डाका अवाम और रियासत पर हमला है। इसके साथ ही तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नई मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान भी किया जा चुका है और एक बार फिर से हम ये देख रहे हैं जिसकी क़यादत बानी PTI अडयाला जेल से खुद करेंगे। अब क्या तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि एक मौसर मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाई जा सके, जबकि इससे कबल भी PTI का हर किस्म का एहतजाज ट्राई कर चुकी और सबसे इसकी जो अहम और बड़ी मिसाल है वो 26 नवंबर का एहतजाज आपको याद होगा। नाज़रीन, के साथ साथ प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि बैरूनी महाज पर पाक भारत सिफारती जंग का जो आगाज़ हुआ है उसमें भारतीय जारियत को बेनकाब करने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तान का 9 रुकनी वफ़द अमरीका में मौजूद है और इसके साथ साथ मुलाकातों का वहाँ पर आगाज़ हो चुका। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कुछ देर पहले गुफ्तगू भी की गई, उन्होंने भारत को आड़े हाथों भी लिया और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि जो ये वफ़द है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में, ये वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, जनरल असम्बली के सदर और सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं उनके सफ़ीरों से मुलाकातें भी करने जा रहा है। इसके अलावा OIC की सुफरा से मुश्तरका जो इजलास है उससे भी खिताब करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान का दूसरा वफ़द वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की सरबराही में मॉस्को का दौरा कर रहा है और रूस को भी भारतीय जारगीत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेगा। और यह भी याद रहे कि सिफारती मुहिम के लिए भारत पहले ही अपने 7 पार्लिमानी वफूद जो है अमरीका, यूरोप, अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में भेज चुका है। शिकस्त खुर्दा भारत बदस्तूर जारहाना रवैया भी अपनाए हुए है। इसकी वजूहात क्या हैं और इसके खित्ते पर खुसूसन असरात क्या होंगे, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए वहाँ से इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर ताहिल खलील सिंधु साहब, जिनका ताल्लुक है नून लीग से। इसके साथ साथ तर्जुमान PTI नियाजुल्लाह नियाजी साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बानी PTI के तर्जुमान हैं और वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले नियाजुल्लाह नियाजी साहब, ये बात तहरीक इंसाफ भी मानती है, तमाम स्टेक होल्डर्स मानते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है और ये भी जो मौजूदा सूरत हाल में हमने ताज़ा भारत को शिकस्त दी है, एक तरफ महाज वो सरगर्म है, तहरीक इंसाफ को क्या ज़रूरत पड़ी कि एक बार फिर से एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया गया और ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है कि इससे पहले तहरीक इंसाफ ने जितनी भी तहरीकें चलाई हैं वो नाकाम रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ठीक कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में चाहिए और मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी के बाद हम भी यही कह रहे हैं। जब अवाम ने एक लीडर पे एतमाद किया और अवाम ने वोट दिया, उस वोट को चुरा लिया गया और उसके लिए हमने मुख्तलिफ तरीके से अपनी तहरीक जो है उसका आगाज़ किया। लेकिन आपको पता है कि जो जुल्म, जबर, तशद्दुद जिस तरीके से हम फेस कर रहे हैं, लोगों को बाहर निकलने ना दें तो कहेंगे लोग नहीं निकलते, लोग तो बाहर निकलने के लिए तैयार है, क्योंकि इमरान खान का जो वोट है वो इमरान खान चारों सूबों का सिंबल है, निशान है यूनिटी की। ये हर आदमी को पता है कि 8 फरवरी को फॉर्म 45 पे इलेक्शन कौन जीता है। अगर आप उस आदमी को जो एक मुल्क का सिंबल है, जो यूनिटी की अलामत है, न सिर्फ चारों सूबों की बल्कि GB और आज़ाद कश्मीर का भी, अगर आप उसको दीवार के साथ इस तरह लगा के आप कहें कि जी हम हुकूमत चलाते हैं और वो भी आप फॉर्म 47 पे, आपके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है। आईन पाकिस्तान प्रियम्बल अवाम के चोजन रिप्रेजेंटेटिव की बात करती, अवाम ही इस मुल्क की हुक्मरान है और आप इस तरह करेंगे तो क्या आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अदलिया की तहरीक भी चलाई, क्या वो हमें इजाज़त ये भी नहीं देती कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें अपना राइट लेने के लिए? वो राइट जो 8 फरवरी को चुराया गया हमारा राइट, वो उसके लिए हम अगर आवाज़ उठाना चाहें, आपने देखा कि उस असम्बली से जो 26वीं तरमीम हुई, जिसके पास एक तो मैं कहता होता हूँ कि वो लोग जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, फिर मेरे साथ वकील साहब बैठे संधू साहब, आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि नंबर ऑफ द हाउस, आपके पास नंबर ऑफ द हाउस भी नहीं है, एक आपके पास सेनेट का इलेक्शन नहीं होता,
आप आके 26वीं तरमीम में आके अदलिया को जो आज़ादी है विच इज़ मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वो भी आप छीन सकते हैं। तो अब जब मुल्क में आईन ना हो, कानून भी ना हो, एक आदमी को आपने 180 मुकदमात में अंदर रखा हो, उस तक कोई रसाई ना हो और आप कहें, और उसने जो स्टेटमेंट दी, मैंने आपकी बात कर रहा हूं, तो ये मामला जो आप कह रहे हैं तरीके इंसाफ है इलेक्शन और मैंडेट आपका चोरी हुआ, नंबर 1 ये तो की पे साबित जरूरी यकीनी तौर पर साबित तो करना पड़ेगा आपको, और दूसरा जो भी गिले आप कर रहे हैं इस निज़ाम से या हुकूमत से, तो आपको तो ऑफर की गई थी कि आप हुकूमत बना लें किसी के साथ मिलकर, तो इस ऑफर को कबूल अगर कर लेते आप तो हालात मुख्तलिफ ना होते, आपके गिले भी जो आप कर रहे हैं ये भी ना करते आप। हम देखें, आपने दो चीज़ों को मिक्स, आपने कहा इंडिया और सियासी स्टेबिलिटी। इंडिया के खिलाफ तो हमने पूरा पैगाम दिया कि पूरी कौम, इमरान खान ने कहा कि मेरे पूरी कौम, मेरी पार्टी सारे मुतहद हैं इंडिया के खिलाफ, और आपने मेरा ख्याल है 3 साल इमरान खान की हुकूमत में भी देख लिया जो हमने इंडिया को रिस्पांस किया, 3 घंटे के अंदर इमरान खान ने रिस्पांस किया। जहाँ तक आप पॉलिटिकल हमारी पॉलिटिकल राइवली है उसको आप इकट्ठा नहीं जोड़ सकते कि जी ये इंडिया के साथ इसको नहीं, मैं उसके साथ जोड़ नहीं रहा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इत्तेफाक बड़ा जरूरी है, तो उस सूरत हाल में आप तहरीक चला रहे हैं। और दूसरा सवाल मैंने काउंटर क्वेश्चन ये किया था कि अगर आप हुकूमत बना लेते, जो आप जो गिले कर रहे हैं अभी, ये गिले शायद आप कर ना रहे होते, तो हुकूमत बनाने की जो ऑप्शन थी उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया तरीके इंसाफ? नहीं, मैं बताता हूँ, हुकूमत हम बना रहे तो हमारे पास मेजॉरिटी थी, हम क्यों गिले? जब जिसके पास मेजॉरिटी हो वो हुकूमत बनाए, अगर इनके पास भी मेजॉरिटी हमारा कोई गिला ना होता। आप उस पार्टी को जिसका आप मैंडेट चुरा लेते हैं और उनको साथ बिठाएं कि मुज़ाकरात भी बैठना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मुल्क में ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। आपने आवाम से जाके पूछे ना, आवाम की एक आदमी से पूछे तो वो क्या कह रहा है कि हमने वोट, आवाम ने कल फैसला सुनाया ना ज़िमनी इंतखाब में। जी हाँ, बिल्कुल सुनाया, हमें पता है वो, क्योंकि फाखर को वोट 24,000 पहले भी जीता था, कल का भी हमें पता है, हमने तो पहले बता दिया था। अब तो गवर्नमेंट में कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आना है, अब तो फॉर्म 47 बनाना बहुत आसान हो गया है ना, ठीक है ना। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए, जो सवाल था मेन के पहले भी तहरीक इंसाफ की जानिब से और बानी पीटीआई ने जितनी भी एहतजाजी कॉल दी थी वो नाकाम रही हैं, तो इस दफ़ा क्या हिकमत अमली है कि एहतजाज कामयाब हो आपका, और इसका मकसद भी मुझे ज़रा फरमा दीजिएगा। देखिए, मैं बताता हूँ कि नाकाम आप नहीं कह सकते। जब आप लोगों को बुनियादी हकूक भी छीन लें, आपसे भी छीने गए हैं पीका एक्ट के जरिए, अब जब लोगों की आवाज़ पे पाबंदी लगा दें, आप जब फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दें, तो लोगों, आप, मुझे पता है, मैं वकील हूँ, मेरे खिलाफ 4 पर्चे हैं, मेरा ख्याल है मैं अदलिया की तहरीक में भी रहा हूँ, मेरे जैसे आदमी के खिलाफ 4 पर्चे हैं, तो लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन लोगों के साथ जो जुल्म, जबर, तशद्दुद हो रहा है उससे लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है कि लोग बाहर निकलेंगे तो लोग पूरा पाकिस्तान निकल पड़ेगा। और इंशाअल्लाह तहरीक जो होती है ना वो टाइम लेती है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि लोग पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इमरान खान की आवाज़ पे निकलेंगे, और इस वजह से निकलेंगे कि वोट उनका चोरी हुआ पूरे पाकिस्तान में। आप सिंध में देख लें, 20 सीटें ली, वो चुरा ली गई, तो लोग अपने राइट्स के लिए कभी भी आराम नहीं करेंगे, लोग निकलेंगे इंशाअल्लाह। चलें, लोग निकलेंगे। अब देख लेते हैं, हमने हालात पहले भी देखे, जो मुतादिद कॉल्स देखी तहरीक इंसाफ की जानिब से, और हमने देखा कि तहरीकें उस तरह से जो आपका जब मकसद ही हासिल ना कर पाए तो वो तहरीकें फिर नाकाम तहरीकें कहलाती हैं। सेनेटर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह आपने भी गुफ्तगू सुनी, नियाज़ुल नाज़िब कह रहे हैं कि हमें एहतजाज करने का हक तो यकीनी तौर पर उनको हासिल है, आइनी तौर पर भी, लेकिन उनका गिला यह है कि एहतजाज करने नहीं दिया गया। और आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एहतजाजी तहरीक दी गई है, कामयाब हो पाएगी वो? बहुत शुक्रिया। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट नियाज़ुल नियाज़ी साहब से, मेरे सीनियर एडवोकेट हैं, एडवोकेट जनरल रहे हैं, वेरी कमिटेड पर्सन विद हिज पार्टी, लेकिन मैं एक दो गुजारिशात करना चाहता हूं। सबसे पहले आपने इंडिया की जो बात की, इंडिया के जो मोदी है वो अनप्रेडिक्टेबल आदमी, मैं उसको मरदूदी कहता हूं। वहां पे ना तो हमने इन पे एहसान किया, ना इन्होंने हम पे एहसान किया है। वो पाकिस्तान की खातिर हम सब इकट्ठे हैं, आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। और कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है, और हमने जिस तरह से उनको सफारती तौर पर आइसोलेट कर दिया पूरे वर्ल्ड में,
क्योंकि ये सेल्फ क्रिएटेड था पहलगाम का वाकया, और उसके बाद उन्होंने हमारे सिविलियंस पे हमला किया, हमारे फौजी जवानों को शहीद किया, हमारी मसाजिद को शहीद किया। तो उसका जो जवाब दिया फौज ने, हमारी पाक फौज ने और अपना एयरफोर्स ने और दूसरी बड़ी फौज ने, वो बड़ा टाइमली जवाब दिया और बड़ा करारा जवाब जिसको कहते हैं वो दिया। नंबर 2, आपने कहा कि एहतजाज, बिल्कुल डेफिनेट एहतजाज इनका राइट है। जो आर्टिकल 15 इन्होंने पढ़ा उसके साथ ही एक और आर्टिकल, और आर्टिकल 15 में ये है कि सब्जेक्ट टू लॉ, और आर्टिकल 19 क्या कहते हैं कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड शैल बी फ्रीडम टू प्रेस सब्जेक्ट टू एनी reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of the Islam or in the integrity, security or defense of the Pakistan or any part thereof friendly relations with foreign states, public order, decency or morality। तो ये सारी चीजें उसके साथ मिला के पढ़नी पड़ेगी। अगर हम आधा पढ़ेंगे तो उससे तो बात नहीं बनेगी। अब भी इनका जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं बड़ी ही इज्जत के साथ कहना चाहता हूँ अपना न्याजुल्लाह न्याजी साहब से कि वो कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। खासतौर पर 9 मई का वाला हम बार बार दे देते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप देखिए कि वो जो लोग थे वो हमारे तो नहीं थे। सेनेटर एजाज चौधरी अपने बेटे को क्या नहीं कह रहे थे कि हमने फौज का एक गमला कोर कमांडर हाउस का तोड़ दिया। जो अपना हमारे वकील थे न्याजी साहब हसानुल्लाह न्याजी, वो जनरल की पैंट जो है कोर कमांडर की लहरा रहे हैं सोटी में डाल के। डॉक्टर राशिद यास्मीन साहब कह रहे हैं कि हमने उधर जाना, कोर कमांडर हाउस जाना। ये एडमिटेड फैक्ट है और एक्सप्रेस टीवी पे बहुत दफा ये चला है, बाकी टेलीविजन बाकी भी जो इंटरनेशनल न्यूज कंसर्न्स हैं उन पे भी चला है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब भी मेरी तो जाती तौर पर मशवरा होगा न्याजुल्लाह न्याजी साहब से कि एक चूंकि इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन, ये खान साहब को ये मशवरा दें। इनके अब 14 ग्रुप बन चुके हैं आज के दिन तक। तो ये आपस में ये जो तकसीम वो इनको कमजोर कर रही है। पहले भी इन्होंने 3 इज्तिमा करके देखे हैं और बहुत सारी रैलियां करके देखी हैं। आपको देखिए पंजाब में से कोई भी नहीं बाहर निकलता। अल्टीमेटली लोग जो आए हैं वो KPC आए हैं। अब भी ये जब चूंकि मुल्क जो है हमारा दुश्मन अनप्रेडिक्टेबल है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वाजिब कहा, और उस अपना न्याजी साहब में भी वाजिब कहा कि जो अपना पाकिस्तान और जो भी है इस्तेकाम पाकिस्तान, उसके लिए पॉलिटिकल जो है स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलना बहुत जरूरी है। तो अब भी अगर कोई चीज प्रिवेल करेगी तो वो डायलेक्ट करेगा, मुज़ाकरात करेगी। आज भी सीनियर जर्नलिस्टों ने, जिसमें बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, आपके चैनल एक्सप्रेस भी से थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि आपने आज भी मिनिस्टर गौर साहब जो कि शरीफ आदमी है, हमारे साथ पेश होते हैं, इनको ऑफर किया है। सिंधु साहब, ही वाहिद रास्ता है यकीनी तौर पर, और सारे स्टेक होल्डर्स के इस बात पे इत्तेफाक भी है, और हमने देखा कि सीरियसली मुज़ाकरात शुरू भी हुए। लेकिन क्या वजह आपको लगती है कि हर बार मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और फिर तहरीक इंसाफ को मजबूरन, चाहे वो तहरीक कामयाब हो या नाकाम हो, अव्वल तो सारी नाकामी हुई जिस तरह मैंने पहले भी कहा, तो क्या वजह है ऐसी कि फिर तहरीक इंसाफ को एहतजाज का ऐलान करना पड़ता है? जी देखिए, असल में जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझसे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड ये करेंगे, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका लॉ में, कि कुछ चीज़ें जो अदालतों ने तय करनी है जो हम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकती। लेकिन कम से कम एक काम को कोई ना कोई एक सियासत का या कौमी असम्बली का या सेनेट का कोई ना कोई ज़ाब्ता अखलाक तो बना सकते हैं। कुछ अगर ये 100 चीज़ें देंगे तो हो सकता है 25-30 पे अग्री हो जाए या 50 पे अग्री हो जाए। उस वक्त भी मिनिस्टर गौर साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, शरीफुल नफ्स आदमी है, लेकिन उन्होंने 3 दिन पहले मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। बात सिर्फ ये थी कि हमारी मुलाकात नहीं करवाएगी। भाई इस तरह से बात नहीं चलती। और मैं अहमद डोगर साहब हमारे भाई हैं, 2008 में मेरे साथ MP थे पंजाब में पीपल्स पार्टी की तरफ से, उस दिन वो भी उस मुज़ाकराती टीम में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बातें दुरुस्त हैं आपकी सारी, लेकिन प्रॉब्लम ये है, चूंकि ये तर्जुमान है, ये खान साहब को बताएंगे कि जब ये वहां पे जाते हैं तो वहां से इनको इनकार हो जाता है जी, और हर कोई अपने अपनी बात करता है। तो ये पॉलिटिकल इस्तेकाम, पॉलिटिकल जो सॉलिडेरिटी है, ये किस तरह से आएगी? मैं अब भी इनको मशवरा देता हूं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि अब भी ये मुज़ाकरात की टेबल पे आए, कोई ना कोई हल निकल, हमेशा मुज़ाकरात की टेबल पे हल निकलते हैं, कभी इस तरह से हल नहीं निकलते। बड़ी बड़ी तहरीकें हमने देखी हैं, हमने अपना नेल्सन मंडेला साहब की तहरीक देखी है, हमने भिक्षु तहरीक देखी है, हमने इसके अलावा बहुत तरीके, इवन और बहुत सारी इस्लामिक जंगें जो हैं उनका भी हल जो बाद में मुज़ाकरात की टेबल पे हुआ जी। तो इसलिए अब भी होगा, यही हल निकलेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं निकलेगा। आप ये फरमा रहे हैं कि जितनी मर्जी तहरीकें चलाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कर दे, कराची इसका हल निकलेगा। मुझे जाना है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब की जानिब, उनसे ब्रेक के अभी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, एक तरफ महाज मुल्क के अंदर गर्म है और दूसरी जानिब भारत के जो साथ चैलेंज है वो दरपेश है। वापस आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज करेंगे दोबारा से। स्टे विद अस।